शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। पाकिस्तान की जांच टीम को आज हमारी सरकार पठानकोट में हुए आतंकी हमले की जांच के लिए पंजाब ले गई। पाकिस्तान से आए अफसरों को आज भारत के उन इलाकों में ले जाया गया जहां से पाकिस्तानी आतंकी हमारी सीमा में घुसे और उसके बाद 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर हमला किया। भारत तो अपनी तरफ से पहले ही सबूतों का एक मोटा पुलिंदा पाकिस्तान को सौंप चुका था, जिनसे साबित हो जाता कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी गुट जैश-ए मोहम्मद ने ही पठानकोट में हमला करवाया था। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने अभी तक जैश के सरगना मसूद अजहर और बाकी आतंकियों पर ठोस कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में पाकिस्तानी जांच टीम को भारत आने देने का मोदी सरकार का फैसला अब सियासी मुद्दा बन गया है। विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, धोखेबाज पाकिस्तान पर मोदी इतने नरम क्यों? पाक अफसरों की टीम का पठानकोट दौरा जांच है या दिखावा? और आतंक फैलाने वाली आईएसआई को हिंदुस्तान में एंट्री क्यों दी गई? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। पाकिस्तान की जांच टीम को पठानकोट एयरबेस दौरे की मंजूरी मोदी सरकार के लिए गले की फांस बन गई है, तो विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पठानकोट में मोदी सरकार और पाकिस्तान की जांच टीम जेआईटी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आज पाकिस्तान के आगे भारत के स्वाभिमान को गिरवी रखा जा रहा है। हम इसके खिलाफ में यहाँ खड़े हैं। पठानकोट आई पाकिस्तान की जांच टीम में सेना और आईएसआई के अफसर शामिल हैं, लेकिन सीमा पार से आतंक की घटनाओं में आईएसआई की भूमिका भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में आतंक के सबूत ढूंढ रही पाकिस्तान की जांच टीम पर भरोसा करना कितना ठीक है? खबर है कि एनआईए ने पाकिस्तान की जांच टीम को जो सबूत दिखाए हैं, उन सबूतों को जेआईटी खारिज नहीं कर पाई। और ये भी सच है कि ये वही सबूत है जिसे पाकिस्तान पहले खारिज कर चुका है। ऐसे में अब सवाल ये है कि ये टीम पाकिस्तान लौटने के बाद क्या इन सबूतों के आधार पर पठानकोट के दोषियों को सजा दिलवा पाएगी? पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एनडीए सरकार को घेरने का कोई मौका चूकना नहीं चाहती। उधर सरकार ने भी पाकिस्तान के सामने मांग रखी है कि पठानकोट हमले के आरोपियों से पूछताछ के लिए एनआईए को पाकिस्तान जाने की इजाजत दी जाए। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भी भारत के साथ नरमी दिखाएगा, जैसी नरमी मोदी ने दिखाई है? अमित कुमार, न्यूज 24, दिल्ली। आज का सबसे बड़ा सवाल, धोखेबाज पाकिस्तान पर मोदी इतने नरम क्यों हैं? पाकिस्तानी अफसरों की टीम का पठानकोट दौरा जांच है या दिखावा? और आतंक फैलाने वाली आईएसआई को हिंदुस्तान में एंट्री आखिर क्यों दी गई? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से मेरे साथ जयवीर शेरगिल हैं, और जैसा कि अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, शिवसेना से मेरे साथ मनीषा कायंदे जुड़ गई हैं, जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और यहां स्टूडियो में शिवशंकर मुखर्जी, रिटायर्ड डिप्लोमेट। आप सभी का स्वागत है। संबित पात्रा, 3 महीने हो गए पठानकोट के हमले को, 2 जनवरी को हुआ था। आज तक कोई ठोस कार्रवाई पाकिस्तान में नहीं हुई है किसी के खिलाफ। ऐसे में पाकिस्तानी टीम को हिंदुस्तान में आकर पठानकोट हमले की जांच करने देना, ये कहां से? बिल्कुल नॉनसेंस लगता है संबित पात्रा। ये हर कोई ये कह रहा है नॉनसेंस है बिल्कुल ये। देखिए मानक जी, सवाल जायज है। स्वाभाविक रूप से समझदार लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये जेआईटी क्यों आई है, और सरकार में होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि हम पॉइंट बाय पॉइंट ये सब चीजें देश को समझाएं भी। देखिए, पहली बात तो है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने आई है, वो हमें गाइड कर रही है, ये बिल्कुल अपने सोच से निकाल दीजिए। दरअसल वो यहां आई है कोऑपरेट करने के लिए, फर्स्ट सेकंड एविडेंस जो हमारे पास थे उन एविडेंस को लेने के लिए। देखिए, बहुत सारी चीजें हमें भी पता नहीं है, मगर अखबारों में जैसे छपा है कि डीएनए के सैंपल्स जो हमारे एनआईए ने कहा था कि आप लेकर आइए उनके घर वालों से, वो सैंपल्स भी लेकर आई है। यह भी आज अखबार में छपा है। पहली बार आप समझिए कि किस प्रकार पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। आज तक इतने आतंकवादी हमले हुए भारत के ऊपर पाकिस्तान द्वारा जो करवाए गए, पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी कि उसने कराया है, वो हमेशा ही डिनायल मोड में रहती थी। पहली बार पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है कि हां, हम मानते हैं हमारे सरजमीन से यह अटैक हुआ है, इसलिए हमें इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है। ये कहां हुआ? तीसरी बात याद रखिए, ये नहीं हुआ अभी तक। ये एडमिशन पाकिस्तान की तरफ से कहां आया है कि हमारी जमीन से लोगों ने अटैक किया? इस तरह का कोई भी एडमिशन नहीं आया है अभी तक।
देखिए, जब पहले राउंड ऑफ नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत हुई, उसके बाद एनएसए की बातचीत फोन पे हुई थी। उसके बाद रेड भी पड़े थे। आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में रेड भी हुए थे, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। डॉक्टर पात्रा, उन लोगों को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया है। पाकिस्तान बोलता है मसूद अजहर और उन लोगों को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया है। सुन लीजिए, मैं पूरा महीने में पठानकोट के दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुन लीजिए संबित पात्रा, सुन लीजिए सुन लीजिए। आपने जब ये सवाल पूछा, नहीं एक सेकंड, मैं पूरा कर लूं। आप जरूर सवाल काउंटर क्वेश्चन पूछिएगा। जब आपने ये सवाल पूछा कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कहां किया, उसका मैं जवाब दे रहा था, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट तो किया कि हमने किया है, तभी तो पाकिस्तान वहां रेड कर रही है, तभी तो ये जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम यहां आई है। आज से पहले 26/11 में वो रिजेक्शन था। प्रोटेक्टिव नहीं लगा रहा हूं पाकिस्तान, बिल्कुल नहीं। प्रोटेक्टिव कस्टडी बोलते हैं पाकिस्तान नहीं मानता हूं। और वहां के अफसर मसूद अजहर जैश के आतंकियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ऑफिशियली अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, अनाउंस नहीं हुई है। प्रोटेक्टिव कस्टडी में उनको रखा है। और अब ये देखिए संबित पात्रा, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं एक और सवाल, आप सुन तो लीजिए, ताकि डिबेट को थोड़ा और डेप्थ में ले जाऊं। पाकिस्तान की इस जेआईटी में, संबित पात्रा, पाकिस्तान की इस जेआईटी में आईएसआई जो कि हिंदुस्तान का बच्चा जानता है, आज तक हिंदुस्तान की धरती पे जितने आतंकवादी हमले हुए हैं सारे आईएसआई ने कराए हैं, चाहे कोई भी आतंकी गुट हो। उस आईएसआई के लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीर अहमद इस जेआईटी का हिस्सा है और हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखने की उनकी हिम्मत हो गई आपकी वजह से संबित पात्रा, क्योंकि आपकी सरकार ने उनको आने की परमिशन दी। बिल्कुल नहीं। दो चीजें याद रखिए, मैं जवाब दे रहा था पहले कि एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें अपने परपिट्रेटर्स, जिन लोगों ने परपिट्रेट किया है आतंकवाद को हिंदुस्तान की सरजमीन पे, हमारे जवानों को मारा है, अगर हमने कसम खाया है कि उनको हमें सलाखों के पीछे मृत्युदंड तक पहुंचाना है पाकिस्तान में, तो लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरा करना होगा। दूसरी बात, जहां तक आईएसआई, आपका जायज सवाल है, आईएसआई के आदमियों की इतनी हिम्मत कि वो हिंदुस्तान आ जाए, मगर याद रखिए मेजोरिटी जो हमारे यहाँ हाई कमिश्नर्स हैं, मेजोरिटी जो उनके बड़े ऑफिसर है, जो हिंदुस्तान आज ही नहीं जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ आते रहे हैं, वो सारे आईएसआई ही हैं। बिना आईएसआई के पाकिस्तान में पत्ता नहीं हिलता है। तो ये नहीं है कि पहली बार कोई आईएसआई का आदमी आया है। ये हाई कमिश्नर जो 4-4 साल तक रहते हैं, ये भी आईएसआई के एजेंट हैं। डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड रुक जाइए। जनरल बख्शी, एक सेकंड में आ रहा हूं जयवीर, एक सेकंड में आ रहा हूं। जनरल बख्शी, मैं 10 सेकंड पूरा कर लूं और फिर जनरल, मैं 10 सेकंड पूरा कर लूं। मैंने आधा बोला था, पूरा बोल लूं प्लीज। देखिए, आप याद रखिए कि 26/11 के बाद जब पाकिस्तान मना कर रहा था कि वो किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं है और कांग्रेस कह रही थी ये आरएसएस का साजिश है, पाकिस्तान का नहीं है, उस समय भी जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी के लोग सितंबर 2013 में हिंदुस्तान आए थे और लखवी का लॉयर आके हमारे सरजमीन पे प्रोसिक्यूशन विटनेस को क्वेश्चन करके, उनकी जेरा करके वो रावलपिंडी कोर्ट गए थे। रावलपिंडी कोर्ट ने नकार दिया था कि नहीं, हम इस एविडेंस को मानेंगे नहीं। कल लेटर रोगेटरी के बारे में कांग्रेस पूछ रही थी, आप बताइए, आपने लेटर रोगेटरी अगर इशू किया होता तो जो एविडेंस आपने उस समय अलाउ किया वो तो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। एक सेकंड, आप कह रहे थे यूपीए से आपकी सरकार अलग है, 26/11 में यूपीए ने कार्रवाई नहीं की थी, आप कर रहे हैं, इसीलिए आप कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन हम पठानकोट की बात कर रहे हैं। डॉक्टर जनरल बख्शी, जरा मुझे समझाइए। जनरल बख्शी, जो देश, जिसकी एजेंसियां हिंदुस्तान में हमले करवाती हैं, वही अपनी जांच करने के लिए खुद हिंदुस्तान आ रही है। ये मजाक नहीं है, ये जोक नहीं है जनरल बख्शी। देखिए, ऐसा है कि हमने एक सैद्धांतिक पोजीशन अभी तक अडॉप्ट करी है। नंबर 1 कि जब तक बम बंदूक के धमाके चल रहे हैं, हम बातचीत नहीं करेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, गजलें नहीं सुनेंगे। आज हम वो सब चीजें कर रहे हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। दूसरी चीज, एक सैद्धांतिक पोजीशन अगर आपने ये भी ली कि भाई पाकिस्तान का डिफेंस है कि ये हम नहीं कर रहे, पाकिस्तान की सरकार नहीं कर रही, ये वहां की नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि दुनिया को विदित है, सारी देश का बच्चा जानता है कि पाकिस्तान की फौज और आईएसआई हमारे हर एक हमले, आतंकी हमले के पीछे सीधे और सीधे उसका हाथ है। और खासकर पठानकोट जैसे सामरिक बेस के ऊपर का हमले का फैसला, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उससे नीचे ये नहीं हो सकता ये फैसला।
हम कैसे उसको ऑफ द हुक छोड़ रहे हैं। देखिए, छोटे से ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए इस डिबेट बना देने के लिए, देखिए, हमको उम्मीद थी कि हमारी सशक्त सरकार आई है, अब ठोस और सकारात्मक कदम करेगी जिससे पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़े। हमको आतंकवाद पे विवाद नहीं करना, उसको बंद करना है। वी हैव टू पुट एन एंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल बख्शी। जनरल बख्शी बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं भावनाएं समझ रहा हूं। 80,000 हमारे देश के। एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाएं और उन सारे जवानों की भावनाएं, उन सारे जवानों की, उनके परिवारों की भावनाएं जो कि सीमा पर लड़ रहे हैं, सरहद पर लड़ रहे हैं, आतंकवादी हमलों को नाकाम करने में जिन्होंने अपनी जान दी है। डॉक्टर पात्रा, मैं चाहूंगा आप जरा मनीषा कायंदे को सुनिए। आपकी सहयोगी है शिवसेना। मनीषा, आप सहमत है इससे? पाकिस्तान के अफसरों को हिंदुस्तान में आकर आतंकवादी हमले की जांच करने का मौका दे रही है मोदी सरकार। वो हमला जो खुद पाकिस्तान ने कराया, उसकी एजेंसियों ने करवाया। देखिए, हम तो बिल्कुल सहमत नहीं है। हमने बहुत स्पष्ट रूप से अपना मत प्रकट किया है और यहां पर भी मैं कहना चाहूंगी कि आईएसआई की गतिविधियां क्या है और हमारे भारत के अंदर जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं उसके पीछे आईएसआई का हाथ है। इस प्रकार के एक न एक अनेक एविडेंसेस है। जब 26/11 हुआ उसके पहले भी इतने सारे आतंकवादी हमले हुए, तो हर एक चीज के लिए पाकिस्तान नकारता रहा। आज भी पाकिस्तान ने कहीं पर ऐसा नहीं कहा कि हमारे कहीं एक्सेप्टेंस नहीं है पाकिस्तान की। और जब मोदी जी चुनाव के पहले उन्होंने देश से वादा किया कि पाकिस्तान के साथ हम सभी रिश्ता तोड़ देंगे, आज भी हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। ये इससे बड़ा तो कोई मजाक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और ये आईएसआई के लोग आके हमारी धरती पे वो जांच करेंगे, जो जिन्होंने आतंकवादी हमले कराए हैं वही आके जांच करेंगे। ये बिल्कुल हमारी तो समझ के बाहर है, देश की जनता के समझ के बाहर है। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही है मनीषा, इसलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सवाल जायज है, सवाल बिल्कुल जायज है। शिवशंकर जी, एक सेकंड में जयवीर आपके पास आ रहा हूं, आपका फोन कट गया है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि और कम से कम जब टीम आती है तो उस टीम में कौन होने वाला है। देख, 5 लोग हैं तो 5 में से ये कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है? हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है शिवशंकर जी, क्योंकि आप तो डिप्लोमेसी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मिलिट्री के अधिकारी है और उस 5 मेंबर की टीम में एक आईएसआई की व्यक्ति भी है। ठीक है मनीषा, सुनिएगा जरा। और जबकि हमको मनीषा सुनिएगा, हमारे साथ शिवशंकर मुखर्जी है, जाने वाले डिप्लोमेट हैं। आपका तो बरसों का एक्सपीरियंस है। ये कुछ लोग कहते हैं डिप्लोमेसी में ये सब करना जरूरी होता है। आपको नहीं लग रहा कुछ ज्यादा हो गया? मोदी जी बेंडिंग बैकवर्ड हो गया ये तो, जैसे इसीलिए विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि आपने घुटने टेक दिए। आप पाकिस्तान, उसी पाकिस्तान को अपने यहां आके जांच का मौका दे रहे हैं जिसने वो हमला करवाया, और आईएसआई के अफसर भी आ रहे हैं। देखिए, जज्बात को छोड़ के अगर आप इस डेवलपमेंट को देखें, 2 कारण दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन टीम पाकिस्तान से एक्सेप्ट करने के लिए। पहला कारण ये है कि पाकिस्तान को हम कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहते क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा हैबिट रहा है कि डिनायल। जितने मर्जी सबूत सामने रख दीजिए, आई विटनेसेस अकाउंट सामने रख दीजिए, सबूत नहीं है। ओसामा बिन लादेन हमारे यहाँ नहीं था, अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं है। तो ये उनकी आदत है और दे गेट अवे विद इट, क्योंकि एक तरफ से एक सुपर पावर है अमेरिका जो हमको लिप सर्विस देती है लेकिन पाकिस्तान का समर्थन करती रहती है अपने हित के लिए, जो हमें मानना पड़ेगा क्योंकि वो भी अपना राष्ट्रीय हित देखते हैं। तो पहला कारण तो यह है कि पाकिस्तान को कोई एक्सक्यूज न दिया जाए ताकि वो बोलें कि देखो जी, इंडिया ने कोऑपरेट नहीं किया हमारे साथ तो हम क्या कर सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ आई है तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी भी इन्वेस्टिगेशन टीम वहां जाएगी और हमें इससे फायदा होगा, हम इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, हम लोगों से मसूद अजहर से भी इंटरोगेशन के लिए मांग करेंगे। पाकिस्तान देगा वो परमिशन? देखिए, इसी पे आ रहा हूं मैं। अब ये मैं सरकार को आरोप नहीं लगाता, दोष नहीं लगाता, एक जजमेंट होता है। कुछ डेवलपमेंट्स पीछे हुए थे जिसके वजह से एक पीस प्रोसेस फिर से शुरू हुआ था, एक डायलॉग का प्रोसेस शुरू हुआ था। काठमांडू, पेरिस, बैंकॉक, सुषमा स्वराज जी इन इस्लामाबाद, उसके बाद सरप्राइज विजिट बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी वगैरह। अब तो थोड़ी रस्सी दी जा रही है पाकिस्तान को कि उनको ये एक्सक्यूज ना मिले।
मेरी राय ये है, मेरा ओपिनियन ये है कि इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं निकलेगा। पाकिस्तान अपना पैंतरा नहीं बदलने वाला है। इसका पूरा पब्लिक रिलेशंस संबित जो कह रहे हैं अपनी तरफ से ठीक कह रहे हैं कि भाई पहली बार ऐसा हो रहा है तो हमें ये कदम लेने पड़ते हैं, मान लेता हूं मैं, लेकिन इतना आगे सोच लेना पड़ेगा। उस समय का भी सोचना पड़ेगा जब ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि पाकिस्तान का पैंतरा बिल्कुल नहीं बदला है, उसी खेल में लगा हुआ है और आतंकवाद भारतवर्ष की तरफ एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है और एक भी बंदा इसमें अरेस्ट नहीं होगा, उसके ऊपर कार्यवाही नहीं की जाएगी। कभी प्रोटेक्टिव कस्टडी का नाम होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन रियल ऑन द ग्राउंड एक्शन नहीं होगा। ये क्योंकि वो ही आप जिसको नर्चर करके, जिसको ट्रेन करके, जिसको हथियार देकर आप भेज रहे हैं, आप कैसे कार्रवाई करेंगे? बहुत क्या कार्रवाई करेंगे? सोमनाथ भारती भी हमारे साथ जुड़ गए आम आदमी पार्टी से, लेकिन उससे पहले जयवीर शेरगिल आपके पास आ रहा हूं मैं। जयवीर, क्या लग रहा है आपको? लोग यही कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस की पाकिस्तान पॉलिसी एक जैसी रही है। संबित पात्रा वही कह रहे हैं। संबित पात्रा तो यहां तक कह रहे हैं कि हमारी बेहतर है। आपको क्या लग रहा है आज की डेवलपमेंट के बाद? मानक जी, 4 बातें कहूंगा स्पष्ट, और संबित मेरे दोस्त को फैक्चुअली भी करेक्ट करना चाहूंगा क्योंकि एक बात वो गलत कह रहे हैं। सबसे पहला, ये जो पाकिस्तानी जांच टीम का दौरा है, ये भारतीय जनता पार्टी के पाखंडी राष्ट्रवाद और अस्पष्ट विदेश नीति को बेनकाब करता है। संबित ने इसे कहा, यह पहली बार हुआ है। पूरा देश जानता है, विश्व जानता है कि पाकिस्तान और आतंकवाद और आतंकवादी संगठन को वो समर्थन देते हैं। जो आरोप पाकिस्तान खुद नहीं हटा पाया, इंडिया आज भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की वकील बनके उनकी पहरवाई करके ये न्योता देके उनसे आरोप हटवाई दिया है कि पाकिस्तान और आतंकवादी की एक सांठगांठ है। सबसे पहले। दूसरा, आश्चर्य मुझे इस बात का है कि आज एक आरोपी को अपने ही केस की जांच पड़ताल करने का मौका दिया जा रहा है, तो पाकिस्तान अपने ही केस में मुलजिम खुद, वकील खुद और जज भी खुद। दूसरा, अब राष्ट्रवाद पे आ जाता हूं। जैसा कि जनरल जीडी बख्शी भी कह रहे थे, मुझे वे सवाल पूछता हूं, आज क्या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद कोमा में चला गया है? क्या आईएसआई को बुला के हमने उन शहीदों और उनके पीड़ित परिवारों के जख्मों पे नमक नहीं छिड़का? 4-5 तारीखें दूंगा और आप खुद जज कीजिए। 7 फरवरी 2008 काबुल में इंडियन काउंसुलेट पे हमला। 26/2/2010 गेस्ट हाउस में 9 हिंदुस्तानी मारे गए। 3 अगस्त 2013 जलालाबाद, 26 मई 2014 हेरात। सब में आईएसआई और एलईटी का हाथ था। डेविड हेडली की बयानबाजी पे भारतीय जनता पार्टी बहुत भरोसा करती है, हम सबने देखा है। डेविड हेडली ने कहा मुंबई अटैक में आईएसआई का हाथ था। तो आज आईएसआई को बुला के क्या हो रहा है? व्यंग देखिए, ये एक व्यंग है कि जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे सिपाहियों पे रोज गोलियां चलाती है, आज उन्हें बुलेट प्रूफ कारों में बिठा के पंजाब का दौरा दिया जा रहा है। क्या ये है राष्ट्रवाद? अब संबित की फैक्चुअल करेक्शन में करना चाहूंगा। संबित कह रहा है पाकिस्तान ने डेडिकेशन दिखाई है। 4-5 लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो वक्त भी दीजिए मानक, वरना ये डिबेट बायस्ड कहलाएगा। 1 मिनट, मैंने संबित आपको टोका नहीं भाई, मैंने टोका नहीं, मुझे सिर्फ 1 मिनट का और समय चाहिए। 9 जनवरी 2016 को हिंदुस्तान ने, अरे सर 1 मिनट, एनआईए ने सबूत दिया पाकिस्तान को कि काशिफ जान जो इस हमले के हैंडलर थे, उनकी राउफ असगर से बात हो रही थी। राउफ असगर की ठीक है जमीर आपको रोकना पड़ेगा, टाइम मेरे पास बहुत लिमिटेड होता है, इसीलिए मैंने आपको रोका नहीं अभी तक। अभी ब्रेक के बाद और टाइम मिलेगा तो सोमनाथ जी के पास भी जाना जरूरी है। 1 मिनट माने जमीर ये राउफ असगर जी क्या होता है? आपको जी बताइए पहले। कह दिया कि राउफ असगर जी क्या है? बेगुनाह है। राउफ असगर जी क्या हो है? गया, ये रिपोर्ट है। ये राउफ असगर जी क्या होता है? राउफ असगर जी क्या है? 1 मिनट, आपने जमाई बनाया हुआ है उनको, पाकिस्तान ने जमाई बनाया हुआ है, इसलिए आपको बताइए मुझे जरा। 9 फरवरी को पाकिस्तान की देखिए, ऐसे किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। सोमनाथ भारती आप आइए। सोमनाथ भारती ये बताइए, आरोप ये लग रहा है कि आपकी पार्टी वहां जाकर पठानकोट में इसको मुद्दा इसलिए बना रही है क्योंकि पंजाब में चुनाव है और आपकी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है, सिर्फ इसीलिए वहां पर आपने प्रदर्शन किया और दिल्ली की असेंबली में भी इसको उठाया जोर शोर से। ये मुझे अगर आपको याद दिलाऊं, दिसंबर के महीने में अजीत डोभाल साहब ने एक बड़ी मोटी डॉजगर सौंपी थी पाकिस्तान को, सारे सबूत इसमें थे और पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था उस वक्त।
अब क्या बदल गया? दूसरी बड़ी बात मानक, आज जो जिन माओं ने बहनों ने अपने बेटों को और भाइयों को खोया बॉर्डर पे, आज वो क्या सोच रहे होंगे? आज वो क्या सोच रहे होंगे? सेना का मोरल का क्या हो रहा होगा? और तीसरी बड़ी बात, आप देखें, मोदी सरकार ने 15 लाख पे यू टर्न किया। देश ने अभी तक मन में ही गुस्सा रखा। या मोदी सरकार ने एम्प्लॉयमेंट पे यू टर्न किया। मोदी सरकार ने फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर पे जो बदतमीजी करी है उस पे अभी यू टर्न किया। आप देखें, लेकिन लास्टली पाकिस्तान के रवैये पे यू टर्न जो किया है मोदी सरकार ने, भाजपा ने, ये मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स है। देश माफ नहीं करेगा। ये फर्जी राष्ट्रवाद का मोहरा जो आज ये जो करते दिख रहे हैं, फर्जी राष्ट्रवाद का इन पे अब पक्का सिद्ध हो चुका। देश की अस्मिता और स्वाभिमान को गिरवी रख दिया। आज कहां है भारत माता की जय करने वाले लोग? सोमनाथ भारती ऐसे होगी भारत सोमनाथ माता की भारती जय। सिर्फ इसीलिए मुद्दा बना रहे हैं ऐसे क्योंकि होगी भारत पठानकोट माता की पंजाब जय। में है, सिर्फ इसीलिए मुद्दा बन रहा है। ISI सुनिए मानक, हम वहां तक ना पहुंचे। आज देश का हर इंसान, चाहे वो मणिपुर का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, सबके मन में ऐसा रोष आ रहा है मोदी सरकार के प्रति, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। मोदी सरकार का ये स्टेप, पाकिस्तान के ISI को भारत की धरती पे बुला करके उस इन्वेस्टिगेशन का जिम्मेवारी देना जिसको ISI ने खुद किया, क्या ISI ये कहेगी जाके पाकिस्तान के वापस आके कि जी हमें हमारे खिलाफ सबूत मिल गए? ठीक है, एक ऐसी मूर्खता है। जायज सवाल है, ये हो क्या रहा है? सवाल है सोमनाथ भारती, बिल्कुल यही सवाल हर कोई पूछ रहा है। और अक्सर हमने अपने डिबेट पे देखते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी या किसी बीजेपी के प्रवक्ता के साथ किसी एक पैनलिस्ट की राय तो मिल जाती है। आज देखिए, डिप्लोमेट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और पॉलिटिकल राइवल्स हैं, किसी की राय आज बीजेपी की या मोदी सरकार के इस कदम के साथ मिल नहीं रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्या सोच रहे हैं? उनके विदेश नीति के सलाहकार क्या सोच रहे हैं? आखिर पाकिस्तान से उनकी टीम को यहां आकर इजाजत दी जो परमिशन की, उससे क्या निकलवाना चाहते हैं? बहस हमारी जारी है। सबसे बड़ा सवाल देखते रहिए इस ब्रेक के बाद भी।